हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। किसी ने कहा है आज के दौर में ना जीतना जरूरी है ना हारना, ये खेल लाजवाब है, इसे बस खेलना जरूरी है। अब ये बात आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में पूरी सही उतरती है। मैदान पर टीमें भिड़ती हैं, फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन आखिर में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है खेल का मजा। कोई सीएसके के रंग में रंगा है तो कोई आरसीबी की जीत के सपने देख रहा है, कोई राजस्थान का रॉयल अंदाज पसंद करता है तो कोई मुंबई के 5 सितारों की चमक से चौंका हुआ है। आईपीएल ने देश को अलग अलग टीमों में बांट दिया है, लेकिन प्यार सिर्फ एक ही चीज से है, क्रिकेट। लेकिन दोस्तों, खेल सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। हमारे शो में सिर्फ आईपीएल की ही नहीं बल्कि हर उस खेल की बात करते हैं जहां हमारे एथलीट तिरंगे को ऊंचा उठा रहे हैं। तो चलिए बिना देर करें पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल 2025 रोमांच कम, एक तरफा जीते ज्यादा। मुंबई इंडियंस की खराब फॉर्म बनी आईपीएल की बड़ी कहानी। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को हराकर खोला खाता, अब अगली टक्कर पंजाब किंग्स से। आईपीएल के टॉप परफॉर्मर्स, कौन चमक रहा है और कौन कर रहा है निराश। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का दम, 10 मेडल के साथ शानदार समापन। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 शूटिंग में चैन सिंह ने दिलाया भारत को पहला पदक, मनु भाकर की दमदार वापसी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में पहुंचे हितेश, फ्रांस के ओलंपियन को दी 5-0 से मात। आईपीएल 2025 का दूसरा हफ्ता, नाम बड़े लेकिन रोमांच छोटे। जहां पहले हफ्ते के मुकाबले दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे, वहीं इस बार टीमें मैदान पर उतरी और एक तरफा जीत के साथ चलते बनी। कुछ सितारे चमके तो कुछ उम्मीदें धुंधली पड़ गईं। चलिए आपको दिखाते हैं इस हफ्ते की पूरी कहानी। आईपीएल का दूसरा हफ्ता जैसे रफ्तार में था, बट विदाउट द नेल बाइटिंग ड्रामा। कोई आखिरी ओवर का रोमांच नहीं, कोई सुपर ओवर का शोर नहीं। टीमें आई, खेली और आसान जीत के साथ आगे बढ़ गईं। सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत 286 के धमाके के साथ हुई थी, लेकिन इस हफ्ते सब फीका पड़ गया। पहले दिल्ली कैपिटल्स के सामने लड़खड़ाए, जहां मिचेल स्टार्क की टी20 बेस्ट गेंदबाजी और फाफ डू प्लेसिस की ताबड़तोड़ बैटिंग ने एसआरएच को धूल चटा दी। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। 13 गेंदों में टॉप 3 आउट और पूरी टीम 120 पर ढेर। वो टीम जो पहले हफ्ते टेबल टॉपर दिख रही थी, अब नजर आ रही है बॉटम पर। दूसरी ओर पंजाब किंग्स की चाल बिल्कुल अलग रही। 2 मैच, 2 जीत और दोनों में दमदार शुरुआत। प्रभसिमरन सिंह की बिजली जैसी बैटिंग और श्रेयस अय्यर की सदी हुई फिनिशिंग ने लखनऊ सुपर जायंट्स को वापसी का मौका ही नहीं दिया। गुजरात टाइटंस ने भी अपने तेवर दिखाए और खास बात ये रही कि उनके लिए मैच का हीरो बना मोहम्मद सिराज, जो पहली बार आरसीबी के खिलाफ खेले और पुरानी टीम को 3 विकेट लेकर खूब चुभे। बटलर की नाबाद 73 और शेरफेन रदरफोर्ड के कैमियो ने चिन्नास्वामी में जीटी की जीत की कहानी लिख दी। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कहानी रही है मुंबई इंडियंस की हैरान कर देने वाली नाकामी। 5 बार की चैंपियन टीम इस सीजन में 3 मैच हार चुकी है और उनका खेल उम्मीदों के आसपास भी नहीं दिखा। एक तरफ केकेआर के खिलाफ शानदार वापसी, जहां डेब्यूटेंट अश्विनी कुमार ने 4 विकेट लेकर सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। लेकिन लखनऊ के खिलाफ कल शाम हुआ मैच आखिरी ओवर तक जाते जाते भी उनकी मुट्ठी से फिसल गया। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक बचाते रहे, लेकिन जीत नहीं ला सके। I have to be honest, it is a setback. We probably made quite a few mistakes, especially with the ball as well. We should have probably restricted them maybe 15-20 runs less. And at the same time, batting-wise, we had the momentum even after losing early wickets. I put it down to us not, being smart enough in certain situations and not being able to execute what needed to be executed. So we just need to go back. We had 3 away games, 1 home game. So we'd love to win away matches, but now it's up to us to really get our points on the board and then push through. तो कुल मिलाकर आईपीएल 2025 का दूसरा हफ्ता रहा रनों का मेला, लेकिन रोमांच थोड़ा गुम। अब जैसे जैसे टीमें टेबल के ऊपर नीचे हो रही हैं, अगले हफ्ते की टक्करें और दिलचस्प होंगी।
और शायद वो पुराना आईपीएल वाला थ्रिल लौट आए। राजस्थान रॉयल्स ने आखिरकार आईपीएल 2025 में जीत का खाता खोल लिया। लगातार 2 हार के बाद राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रनों से मात दी। भले ही मैच आखिरी ओवर तक गया, लेकिन आरआर गेम में हमेशा आगे ही थी। साथ ही राजस्थान के लिए राहत की बड़ी खबर यह भी है कि संजू सैमसन फिट हो गए हैं और अगले मुकाबले में कप्तानी संभालने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी और ये आई नीतीश राणा के बल्ले और हरसंगा की फिरकी से। राणा ने तीसरे नंबर पर प्रमोट होते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर हमला कर दिया। महज 36 गेंदों में 81 रन ठोककर पावर प्ले में ही मैच का रुख पलट दिया, लेकिन उनके बाद राजस्थान की पारी धीमी पड़ गई। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल फ्लॉप रहे और अंतिम ओवर्स में चेन्नई ने कसी हुई गेंदबाजी से राजस्थान को 183 पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में रचिन रविंद्र को पवेलियन भेज दिया। राहुल त्रिपाठी ने कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन हरसंगा ने आते ही पहली गेंद पर उन्हें चलता किया। शिवम दुबे और विजय शंकर को भी हरसंगा की गुगली समझ नहीं आई और राजस्थान ने चेन्नई को बैकफुट पर धकेल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने जरूर 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जब तक वो आउट हुए सीएसके के लिए काम मुश्किल हो चुका था। अंत में धोनी और जडेजा ने संघर्ष किया, लेकिन अंतिम ओवर में संदीप शर्मा ने धोनी को आउट कर राजस्थान की जीत तय कर दी। आई थिंक विकेट पिछले गेम से थोड़ा बेटर था और वो पावर प्ले में कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पिछले गेम में हमने यही सीखा था कि जितना नया बॉल अच्छा बैट पे आ रहा है उतना बॉल पुराने होने के बाद नहीं आता है। तो प्लान यही था कि विकेट को जानते हुए कि क्या बेस्ट शॉट्स हो सकते हैं इस विकेट पे खेलने के लिए, और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश थी और होपफुली वो अच्छे से हुआ और वो 2 पॉइंट्स मिले। ये जीत राजस्थान के लिए बहुत मायने रखती है, न सिर्फ स्कोरबोर्ड में बल्कि टीम के आत्मविश्वास के लिए भी। और सबसे बड़ी खबर, संजू सैमसन अब पूरी तरह फिट हो गए हैं। नेशनल क्रिकेट अकादमी से हरी झंडी मिलने के बाद वो अगले मैच से विकेट कीपिंग और कप्तानी दोनों संभालेंगे। तो क्या संजू सैमसन की वापसी राजस्थान को सीजन में नई रफ्तार देगी? अब से कुछ ही देर में राजस्थान रॉयल्स भिड़ेगी अब तक की टेबल टॉपर्स पंजाब किंग्स से। सो गेट रेडी टू चीयर फॉर योर फेवरेट टीम। आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है और हर सीजन की तरह इस बार भी कुछ खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, तो कुछ बड़े नाम अब तक नाकाम साबित हुए हैं। तो कौन इस आईपीएल में हिट साबित हो रहा है और कौन अब तक मिस कर रहा है निशाना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब किंग्स ने जब प्रभ सिमरन सिंह को रिटेन किया था तो सवाल उठे थे, लेकिन इस 23 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से सभी को चुप करा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ उनकी 69 रनों की तूफानी पारी ने पंजाब को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 3 छक्के, 9 चौके और 203 के स्ट्राइक रेट से प्रभ सिमरन ने अपने टीम मैनेजमेंट के फैसले को सही साबित कर दिया। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू करने वाले अश्विन कुमार ने कमाल कर दिया। अपने पहले ही आईपीएल मैच में 4 विकेट चटकाकर वो ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज उनके सामने टिक नहीं सके। उनकी काबिलियत सिर्फ विकेट लेने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि लेंथ की समझ और बल्लेबाजों को चौंकाने की कला ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया। लेकिन कुछ स्टार प्लेयर्स अब तक पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, जो पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में थे, इस आईपीएल में संघर्ष करते दिख रहे हैं। 13, 8 और 0 के स्कोर ने उनके फैंस को निराश किया है। कोच किरोन पोलार्ड ने कहा कि रोहित पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मुंबई को अब उनसे बड़ी पारियों की दरकार है। राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन भी चिंता का विषय है। 18 करोड़ में रिटेन किए गए इस बल्लेबाज ने 3 मैचों में सिर्फ 34 रन बनाए हैं, पर अब वो सुर्खियों में है मुंबई छोड़कर गोवा से रणजी ट्रॉफी खेलने के डिसीजन को लेकर। राजस्थान को अपनी सलामी जोड़ी से मजबूत शुरुआत चाहिए, लेकिन जायसवाल का बल्ला अब तक खामोश रहा है। आईपीएल 2025 में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। नए सितारे उभर रहे हैं, तो दिग्गजों को अपनी चमक वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अगले मुकाबलों में खिलाड़ी क्या कमाल दिखाते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। भारत के पहलवानों ने सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन किया और कुल 10 पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। खासतौर पर फ्री स्टाइल रेसलिंग में भारतीय पहलवानों ने अपना दबदबा कायम रखा। देखिए ये अगली रिपोर्ट।
अम्मान में आयोजित 2025 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भारत के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। भारतीय पहलवानों ने अपने दमखम और रणनीति से कुल 10 पदक अपने नाम कर लिए। फाइनल मुकाबलों में 2 भारतीय पहलवानों ने गोल्ड के लिए चुनौती पेश की, जबकि 2 अन्य ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला किया। अम्मान में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का समापन भारत के लिए यादगार रहा, खासतौर पर मनीषा भानवाला के लिए, जिन्होंने भारत के लिए इकलौता स्वर्ण पदक जीता। 62 किलो वजन वर्ग में मनीषा ने बेहतरीन फॉर्म दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और फिर गोल्ड जीता। 61 किलो वजन वर्ग में उतरने वाले उदित ने लगातार दूसरी बार सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल में जापान के ताकारा सुडा के खिलाफ उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 6-4 के अंतर से हार गए और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इसी तरह 92 किलो वजन वर्ग में दीपक पूनिया ने भी सिल्वर मेडल जीता, जबकि दिग्गज पहलवान दिनेश कुमार और मुकुल दहिया ने ब्रॉन्ज के लिए जोरदार टक्कर दी। इस चैंपियनशिप में भारत के उभरते सितारों ने अपने शानदार प्रदर्शन से भविष्य की उम्मीदें जगा दी हैं। ये साफ है कि भारतीय कुश्ती एशिया में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। भारत को इस साल के पहले ISSF वर्ल्ड कप में मिला पहला पदक। अनुभवी शूटर चैन सिंह ने दिलाया ब्रॉन्ज, वहीं मनु भाकर की भी हुई दमदार वापसी। चेक दिस नेक्स्ट रिपोर्ट। अर्जेंटीना में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का पदक खाता खुल चुका है। 50 मीटर राइफल 3 में चैन सिंह ने ब्रॉन्ज जीतकर देश को पहली खुशी दी। ये उनका तीसरा वर्ल्ड कप मेडल है, लेकिन व्यक्तिगत कैटेगरी में पहला। एक वक्त भारत के 2 शूटर चैन सिंह और ऐश्वर्य तोमर दोनों मेडल जोन में थे, लेकिन ऐश्वर्य 41वें शॉट में चूक गए और चौथे स्थान पर रह गए। नीरज कुमार 7वें नंबर पर रहे। 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के वरुण तोमर और रविंदर सिंह ने भी जगह बनाई। सेमीफाइनल में दोनों ने समान 580 स्कोर किया, लेकिन फाइनल में दोनों पदक की दौड़ से बाहर हो गए। रविंदर अच्छी शुरुआत के बाद 16वें शॉट पर बाहर हुए और वरुण 18वें शॉट के बाद। वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने भी वर्ल्ड कप में वापसी की है। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट के पहले दिन वो टॉप 5 में बनी हुई हैं, जिससे एक और पदक की उम्मीद जिंदा है। ब्राजील में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत के मुक्केबाजों का जोरदार प्रदर्शन जारी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि हितेश ने इतिहास रच दिया है। वो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ब्राजील से भारत के लिए आई है एक शानदार खबर। नेशनल चैंपियन हितेश ने फ्रांस के ओलंपियन मुक्केबाज मकान ट्राओरे को 5-0 से हराकर इतिहास रच दिया। 70 किलो वजन वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में हितेश ने रणनीति से भरी हुई बॉक्सिंग दिखाई। शुरुआत में संभल कर खेले, लेकिन मौका मिलते ही तेज तर्रार काउंटर अटैक किए। तीसरे राउंड में एक पेनल्टी जरूर मिली, लेकिन नतीजा कभी शक में नहीं था। भारत के इस युवा स्टार ने अपनी ताकत और दिमाग से बाजी मार ली। अब उनका सामना फाइनल में इंग्लैंड के ओडेल कमारा से होगा। वहीं बाकी भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। 50 किलो वजन वर्ग में जदुमणि सिंह को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि विशाल और सचिन सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गए। लेकिन हितेश की इस शानदार जीत ने भारतीय बॉक्सिंग को एक नई ऊंचाई दी है। अब नजरें टिकी हैं गोल्ड पर। अब टाइम है स्पेशल स्टोरी का। चलिए मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम मशीन में 2 अप्रैल 2011, वो तारीख जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना ली। इस हफ्ते उसी ऐतिहासिक जीत को 14 साल पूरे हो गए हैं। और जैसे 1983 की वर्ल्ड कप जीत ने सचिन, गांगुली और द्रविड़ जैसे दिग्गजों को क्रिकेटर बनने का सपना दिखाया था, ठीक वैसे ही 2011 की जीत भी एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। साल पहले 2 अप्रैल 2011 की रात, जब MS धोनी का वो ऐतिहासिक छक्का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आसमान छूता गया, तब सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, एक सपना पूरा हुआ था। 28 साल के इंतजार के बाद भारत ने दोबारा क्रिकेट का ताज पहना था और उस जीत ने न सिर्फ ट्रॉफी दिलाई, बल्कि लाखों दिलों में एक बीज बो दिया, क्रिकेटर बनने का सपना। 31/2 पर जब भारत की पारी लड़खड़ा रही थी,
तब गौतम गंभीर और एक 22 साल का विराट कोहली क्रीज पर डटे रहे और फिर आया वो फैसला जिसने इतिहास लिख दिया। MS धोनी जो पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए थे, युवराज सिंह से ऊपर बल्लेबाजी करने उतरे और फिर जो हुआ वो आज भी हर क्रिकेट प्रेमी की रगों में दौड़ता है। इन 15 खिलाड़ियों की क्रिकेट से कहानी 2011 में खत्म नहीं हुई। आज भी ये नाम कोच, मेंटर, कमेंटेटर और इंस्पिरेशन बनकर खेल से जुड़े हुए हैं। पर आज विराट कोहली ही इस टीम के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे 1983 ने सचिन, गांगुली और द्रविड़ को प्रेरित किया, 2011 की जीत ने भी कई युवा दिलों को आग दी और आने वाले वक्त में जब कोई नया विराट, कोई नया रोहित या कोई नया बुमराह भारतीय टीम की नीली जर्सी में मैदान पर उतरेगा तो उसके दिल में शायद 2 अप्रैल 2011 की रात की चमक जरूर होगी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, इंस्पिरेशन थी और रहेगी। ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। आपने हमारे डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन की भी झलक देखी। अब इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।